नमस्कार प्यारे बच्चों। हिंदी पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बड़े ऊ की मात्रा से संबंधित एक एक्टिविटी जिसका शीर्षक है चित्र देखकर शब्द लिखो। देखिए, आपके पास कुछ इस तरीके के चित्र दिए गए हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ चित्र बनाए हैं। आपको इन चित्रों को देखकर उनके सही शब्द लिखने हैं। पहला चित्र आपने ये देखा होगा, जब भी आप अपने मम्मी पापा के साथ बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पर जब हम सब्ज़ी, फल और भी चीज़ें खरीदते हैं तो उनके पास कुछ इस तरीके का होता है जिससे वो नाप कर हमें चीज़ें देते हैं। दुकानदार इसका इस्तेमाल करता है चीज़ों को नापने तोलने के लिए। तो बताइए ये क्या है? ये है तराजू। तो इसके लिए हमें सुनाई दे रहा है त रा के लिए पहले र, क्योंकि इसे बोलते वक्त बड़ा मुंह खुल रहा है, उच्चारण थोड़ा बड़ा हो रहा है। रा, तो र के साथ आ की मात्रा रा। जू के लिए पहले ज व्यंजन, और अब इसे आपको बनाना है जू। तो जू में हम थोड़ा जोर डाल रहे हैं, जिसका अर्थ है इसमें बड़े ऊ की मात्रा भी लगानी है। तो यह बन गया तराजू। तराजू, तराजू जो कि सामान को नापने और तोलने के काम आता है। अगला चित्र देखिए, बताइए ये क्या है? ये है फूल। फूल में हमें सुनाई दे रहा है फ व्यंजन। फ के साथ बड़े ऊ की मात्रा, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं, उसका उच्चारण कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं फूल। तो फू को थोड़ा लंबा बोला जा रहा है, इसलिए फ पे बड़े ऊ की मात्रा फू। ल, फूल। अगला चित्र देखिए। अगला चित्र बताइए किसका है? अगला चित्र है जो बिल्ली को देख के भाग जाता है, चूहा। च पे बड़े ऊ की मात्रा चू। हा के लिए अकेला ये है ह व्यंजन। हम इसे हा बनाने के लिए इसमें जोड़ दें आ की मात्रा, तो यह बन गया हा। चूहा, चूहा। अगला चित्र देखते हैं। अगला चित्र है उस चीज़ का जो कि हमें पार्क में और बागों में मिलते हैं। सावन में इसे बहुत पसंद किया जाता है और बच्चे इसे देखते ही खुश हो जाते हैं। झूला। झू के लिए झ से झंडा, और झू बनाने के लिए हमें इसमें जोड़ना है ऊ की मात्रा। झ पे बड़े ऊ की मात्रा झू। ला के लिए पहले हम लिखेंगे ल व्यंजन। अब यह बन गया झूल। तो ला बनाने के लिए इसमें जोड़ दीजिए आ की मात्रा, तो यह बन गया झूला, झूला। अगला देखते हैं। अगला चित्र बताइए किसका है? अगला चित्र है मूली। म पे बड़े ऊ की मात्रा मू। ली, तो देखिए ली बोलते वक्त भी इसका थोड़ा लंबा उच्चारण हो रहा है, जिसका अर्थ है इस पे ली बड़ी ई की मात्रा है। मू ली, मूली। अगला चित्र देखिए, बताइए ये क्या है? ये सभी सब्जियों में ज़्यादातर इसका यूज़ होता है और बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। ये है आलू। लू के लिए हम थोड़ा जोर डाल रहे हैं, जिसका अर्थ है ल पर बड़े ऊ की मात्रा, तो बन गया आलू।
अगला चित्र देखते हैं। अगला चित्र है, आशा है आप पहचान गए होंगे, ये है जूता। ज पे बड़े ऊ की मात्रा जू, ता, जूता। देखते हैं और चित्र, बताइए ये क्या है। ये है कबूतर। कबूतर। ब पे ऊ की मात्रा बू, त र, कबूतर। आपने कबूतर तो देखा ही होगा बच्चों, कबूतर। अगला चित्र बताइए किसका है। ये तो सभी बच्चों ने पहचान लिया होगा, जिसे आप इंग्लिश में सन कहते हैं। ये है सूरज। स पे बड़े ऊ की मात्रा सू, र, ज, सूरज। अगला चित्र बताइए किसका है। अगला चित्र है खरबूजा। ख, र, ब पे बड़े ऊ की मात्रा बू, जा, खरबूजा। तो इसी तरीके से आपको भी अपने पेरेंट्स की हेल्प से कुछ चित्र बनवाने हैं और उनके सही शब्द लिखने हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप ये चित्र भी बना सकते हैं, या इससे विभिन्न चित्र यानी अलग चित्रों को भी बना सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। आपको यह कार्य अपनी हिंदी की नोटबुक में इसी तरीके से करना है। आपको हेडिंग डालनी है, चित्र देखकर शब्द लिखो, और इस तरफ आप चित्र बनाएंगे और दूसरी तरफ उन्हें पहचान कर आपको सही शब्द लिखने हैं और उनको लिखते वक्त उनका सही उच्चारण भी करना है। और ध्यान रहे, जब आप ये कार्य करें तो मार्जिन स्पेस में डेट डालना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली हिंदी पाठशाला में। तब तक के लिए धन्यवाद।